नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बी केयरफुल। अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ रिलेशनशिप में खुद ही अपने हाथों से क्यों उड़वाते हो यार? क्यों? ये हम जितनी जल्दी समझ जाएँ ना, उतना अच्छा है। हमारे लिए भी, हमारे रिश्ते के लिए भी और हमारे रिश्ते के फ्यूचर के लिए भी। बहुत बार क्या होता है कि सामने वाला इंसान जो होता है, वो गुस्से में या कोई झगड़ा हो गया, कोई मनमुटाव हो गया, कोई बात हो गई, कोई अनबन हो गई रिलेशनशिप में, सामने वाला जैसे उसने सीखा होता है, जो भी उसके फ्रेंड सर्कल में हो रहा होता है, जो भी उसके अपब्रिंगिंग में उसको मिला हुआ होता है, जो भी उसने देखा होता है, जो भी उसको लगता है, वो वैसे ही आपको पहली बार के गुस्से में या लड़ाई-झगड़े में आपको ट्रीट करता है। उसका ट्रीटमेंट वही होता है, क्योंकि उसको आता ही वही है, उसने सीखा ही वही है। अब यहाँ पर ना आपकी बात आती है सामने कि आप उसको कितना टॉलरेट करते हो और क्यों करना है टॉलरेट? जहाँ रिलेशनशिप में लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है, इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ने की बात आ रही है, मतलब गुस्से में आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं ना, किसी भी तरीके का बिहेवियर नहीं कर सकते हैं ना। गुस्से में भी रिलेशनशिप के बीच में एक मर्यादा है। हम चाहे हस्बैंड वाइफ हों, चाहे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों, चाहे भाई-बहन हों, चाहे हमारा कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अपनी हर एक चीज़ की एक मर्यादा है, तो कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के सेट करनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम इस इंसान को खो देंगे, इसलिए उसका वो जो बदतमीज़ी वाला बिहेवियर है, उसका जो अब्यूज़िव नेचर है या उसने जो कुछ भी किया है, मैं ये उस जगह बोल रही हूँ जहाँ एक्सट्रीम होता है। मतलब बदतमीज़ी से बात करने में गाली-गलौच पर लोग उतर आते हैं, पार्टनर गाली-गलौच पर उतर आते हैं, बदतमीज़ी बहुत अलग ही लेवल पर हो जाती है, बहुत बार तो फिज़िकल अब्यूज़ तक बात आ जाती है। तो जहाँ पर आपको ऐसा लगे ना यहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है तो पहली बार में ही ना अपने लिए आवाज़ उठाओ और बाउंड्री सेट करो। हम अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ कहाँ उड़ाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम उसने ऐसा कर दिया कि हम उसे खो ना दें, हम सर झुका करके फिर चले जाएँगे, क्योंकि हमें वो रिश्ता बचाना है। देखिए, अगर कोई छोटी-मोटी बात हो गई है और सामने वाला नहीं मान रहा या उसकी भी गलती है और हमने कहीं सर झुका भी लिया, हमने मना भी लिया, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जहाँ बात आ गई है सेल्फ रिस्पेक्ट की, इज़्ज़त की, तो वहाँ पर पहले खुद को प्रोटेक्ट करो। आप कहीं पर जाते हो फ्लाइट में अगर आप बैठते हो, कभी गए हो फ्लाइट के अंदर तो आप देखना ऑक्सीजन मास्क की जो सबसे पहली चेतावनी होती है वो आपको दी जाती है, कि पहले आपको खुद लगाना है। तो इज़्ज़त में भी ऑक्सीजन मास्क खुद लगाओगे तब जाके दूसरे इंसान को ये बोलोगे कि मेरी इज़्ज़त ऐसे करनी है यार, रहना है रिश्ते में रहो, नहीं रहना है मत रहो। लेकिन मेरे साथ अगर मेरा ही रिलेशन खराब हो गया तो इस रिश्ते के अंदर मर करके एक लाश बन करके ज़िंदगी जी कैसे जाएगी? क्योंकि इज़्ज़त ही नहीं है और इज़्ज़त के बिना ज़िंदगी होती है? आप सच बताओ। आपको कोई रोज़ डेली गाली दे रहा है, कोई रोज़ डेली मारपीट कर रहा है क्योंकि ऐसा रिश्ता वहीं लेकर के जा रहा है आपको, जो अब ये रोज़ होगा। रोज़ कोई छोटी-मोटी बात हो जाएगी, हर 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में कोई छोटी-मोटी बात हो जाएगी। उसको आपने ये बता दिया है कि मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़वाई जा सकती हैं। तो ये कौन बता रहा है? स्टार्टिंग से कौन बता रहा है? वो प्यार के नाम पर ये कर कौन रहा है? हम। नहीं लगता आपको फुल स्टॉप की ज़रूरत है? रिश्ता बाद में है यार, आप और आपकी इज़्ज़त पहले है। जब आपने वो ज़ुबान नहीं यूज़ करी, जब आपने वो शब्द यूज़ नहीं करे, जब आपने पलट करके वो वार नहीं किया, जब आपने ये चीज़ नहीं की, तो आप इस चीज़ को कैसे ले सकते हो अपने ऊपर? ये चीज़ आप जितनी जल्दी अगर समझदारी से चलोगे ना तो समझ जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप में रहते हैं, प्यार करते हैं, एक-दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा प्यार है एंड ऑल सब कुछ चल रहा है, कोई बात हो गई। अब यार रिलेशन है, बात होंगी, लड़ाई-झगड़े होंगे, कभी मनमुटाव भी हो जाएगा, गुस्सम-गुस्सी भी हो जाएगी, थोड़ी-सी बातचीत बंद भी हो जाएगी, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। किसी बात पर डिसएग्रीमेंट्स होंगे, किसी बात पे हो गया, हाँ, अभी हमने थोड़ी-सी चुप्पी साध ली, हाँ, तो 2 दिन नाराज़ हैं, कोई बात नहीं, ये ठीक है, ओके। अब ये जब बात बदतमीज़ी पर आ जाती है ना, तो वहाँ सबसे पहले रक्षा करो खुद की। बोलो ऐसा है, बस यार, हाँ? क्योंकि आपसे पहले अगर किसी के साथ मेरा रिलेशन है तो वो मैं हूँ, आप लड़का हैं चाहे लड़की हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है ना रिलेशन में, तो अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ अपने ही हाथों से उड़वाना बंद कर दो और जितनी जल्दी बंद कर दोगे ना आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज़ अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़वाते, 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 उड़वाते आपका खुद का अस्तित्व नहीं बचेगा। मेरे पास लड़के-लड़कियाँ आते हैं, आज ही की बात है,
उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मतलब उन्होंने पलट कर के गाली तो दी ही दी, उनके पार्टनर ने, थप्पड़ भी मार दिया, धक्का भी दे दिया, बदतमीज़ी से। लिटरली आप क्या बता रहे हो उसको कि मुझे ऐसे ट्रीट किया जा सकता है? फिर आप क्या बता रहे हो कि बाहर भी ऐसे ट्रीट किया जा सकता है? फिर ये इंसान कभी भी शर्म महसूस करेगा आपके लिए ये करने में? रास्ते में भी कर देगा, 4 लोगों के बीच में भी कर देगा, जब मन करेगा तब आपको बेइज़्ज़त कर देगा। तो ये ट्रेनिंग उसको नहीं मिली है, उसको उन लोगों के लिए ट्रेनिंग मिली है जहाँ से उसने सीखा है। वो उनके साथ जो मर्ज़ी आए करे, वो अपनी इज़्ज़त नहीं बचा रहे, ये आपका जॉब नहीं है। आपका जॉब अपनी रिस्पेक्ट बचाना है। जहाँ लग रहा है रिलेशनशिप में भाई ये हो रहा है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो वाइफ है, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, चाहे वो बॉयफ्रेंड है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बहन है, चाहे कोई भी हो यार रिलेशनशिप में, आप मेरी इंसल्ट, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। और मैं इस चीज के लिए किसी को इस दुनिया में अलाउ नहीं करूंगी। यह एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में, आपको भले ही टूट करके प्यार क्यों ना हो, टूटो उतना जितना प्यार के लिए जरूरी है। इज्जत के नाम पर मत टूट जाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर मत टूट जाओ, वहां बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लाइफ टाइम सफर करने वाले हो। प्लीज, आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, और ट्रेनिंग भी कैसी दे रहे हो जहां रोज घुटोगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां आते हैं जिन्होंने शादियां कर ली हैं ऐसे पार्टनर से, और शादी के बाद कोई इज्जत नहीं है, ना सोसाइटी में, ना 4 लोगों के सामने, ना दोस्तों के सामने, ना सहेलियों के सामने। जब ऐसा इंसान सुनाने पे आता है तो फिर वो सुना देता है, कुछ नहीं देखता, क्योंकि उसको वो ट्रेनिंग आपने दी है, जहां पर आप उस ट्रेनिंग को बिल्कुल उल्टी दिशा में लेके जा सकते थे कि वो इंसान डर जाए आपको खोने से। लेकिन आपने वो डर ही नहीं बनाया उसके अंदर, अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाते रहे। किस लिए? प्यार के नाम पे। ये प्यार नहीं है। अगर वो इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो इसे प्यार बोलना भी बंद कर दो अपनी तरफ से भी, क्योंकि आप भी खुद से प्यार नहीं कर रहे, और वो तो कर ही नहीं रहा। क्योंकि हमें जिससे प्यार होता है, उससे प्यार से बहुत पहले हमें उस इंसान की रिस्पेक्ट होती है। हम चाहे कुछ भी हो जाए, अकेले अंधेरे कमरे में भी हम उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा सकते, अकेले में भी नहीं उड़ा सकते। कितना भी गुस्सा आ जाए ना, हम उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा सकते, क्योंकि हमें प्यार है। तो मुझे जितने भी लोगों से प्यार है ना, मैं अपने विचारों तक में उस इंसान को इंसल्ट नहीं कर सकती। मैं उसके सामने तो बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात है कि मैं उसके सामने कोई बदतमीज़ी से उसी को लेकर के बात कर जाऊँ। हाँ, मैं बदतमीज़ी से बात कर सकती हूँ, गुस्सा भी कर सकती हूँ, चिल्ला भी सकती हूँ, लेकिन जहाँ उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाए, मैं नहीं कर सकती। मैं अपने थॉट्स में नहीं कर सकती यार। मैं अपने अंदर विचार में नहीं कर सकती, मेरे दिल में नहीं आएगा कि मैं उस इंसान को इंसल्ट से सोचूं भी। उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर है, मेरे दिमाग में है, मेरे दिल में बसी हुई है। तो इतनी ज्यादा इज्जत है कि मैं मेरे विचार में नहीं कर सकती, तो उसके मुंह पे करना तो बड़ी दूर की बात है, और उसके मुंह पर करना तो बड़ी दूर की बात है ही है, दूसरे 4 लोगों के बीच में तो और भी दूर की बात है। इसे आप प्यार बोलेंगे, ना कि उसे प्यार बोलेंगे जो विचारों में, तो सोचिए आपकी किस लेवल पे इंसल्ट होती होगी। बी केयरफुल गाइस, प्लीज बी केयरफुल। मैं सभी लड़के लड़कियों से ये हाथ जोड़ के विनती करूंगी, अपनी इज्जत की धज्जियां रिलेशनशिप के नाम पे, प्यार के नाम पे अगर उड़ रही हैं, तो उड़वाना बंद कर दो। ये आपके हाथ में, और जितनी जल्दी बंद करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि जब वो इंसान आपकी इंसल्ट करता है तो अच्छा तो नहीं लगता होगा आपको, बहुत रोना भी आता होगा, रात रात को नींद भी नहीं आती होगी। आज जब आप उसके इस लेवल पे पार्टनर बने नहीं हो, मैं अनमैरिड लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैरिड में भी ये होता है। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपका पूरा अधिकार बनता है कि आप अपनी इज्जत की रक्षा करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उस इंसान की वाइफ हैं, आप उस इंसान के हस्बैंड हैं, आप उस इंसान के गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं। पर अगर आप अनमैरिड हैं तो अभी से ही सतर्क हो जाइए, और आप मैरिड हैं, किसी भी जगह तक पहुंच चुके हैं, तो भी अपनी इज्जत की खुद रक्षा कीजिए, उसकी धज्जियां मत उड़वाइए प्लीज। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।